एक बार फिर से बात कांग्रेस के एहतजाज की करेंगे। पूरे मुल्क में आज कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी के मसले पर एहतजाज कर रही है। मुंबई में भी इसी सिलसिले में कांग्रेस एहतजाज कर रही है। मुंबई में असलम शेख, संजय निरुपम समेत पुलिस ने कांग्रेस के कई लीडरों को हिरासत में लिया है। एहतजाजियों का कहना है कि इस सरकार को गरीबों, बेरोजगारों और नौजवानों की फिक्र नहीं। इस दौरान संजय निरुपम और असलम शेख को पुलिस ने हिरासत में लिया। राहुल गांधी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। हम लोगों ने मुंबई में राजभवन घेराव करने का एक प्रोग्राम बनाया, लेकिन अचानक कल रात से ही पुलिस वाले जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो गए। ऐसा लगा जैसे हम पुलिस वालों का घर का घेराव करने जा रहे हैं। ये जनता का प्रश्न है, महंगाई का मुद्दा। लगभग 22 करोड़ लोग बेरोजगार हैं हमारे देश में। इस समय उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार ने कहा है कि पिछले 8 वर्षों में सिर्फ 7.5 लाख लोगों को रोजगार दे पाए। जीएसटी जिस तरीके से बढ़ाया गया है, दूध, दही, पनीर, मक्खन से लेकर के जो हॉस्पिटल के बेड हैं या होटलों के कमरे हैं, उन पे भी जीएसटी लगा दिया गया है। यहां तक कि बुकिंग के कैंसिलेशन पर भी जीएसटी लगा दिया गया है। मुझे किसी ने बताया कि कफन पर भी जीएसटी लगा दिया गया है। जिस गुजरात से माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, उस गुजरात का सबसे लोकप्रिय त्योहार गरबा के ऊपर भी जीएसटी लगा दिया गया है। ऐसे जन सामान्य के प्रश्नों पर आज हम मोर्चा निकालने जा रहे थे, लेकिन वर्सोवा पुलिस स्टेशन के सारे जांबाज पुलिस अधिकारी हमको घर पे ही घेर कर अपने साथ लेके जा रहे हैं। हम कानून तोड़ने वाले लोग नहीं हैं, कानून का पालन करने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस का आंदोलन था, लेकिन उस आंदोलन से पहले कांग्रेस के बड़े नेताओं को यहां पर रोक दिया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो कांग्रेस के बड़े नेता है वो यहां मौजूद है। विधान भवन के अंदर ये बैठक कर रहे थे। बैठक के बाद वो यहां से निकलकर हैंगिंग गार्डन जाने वाले थे और हैंगिंग गार्डन से होते हुए वो सीधा पहुंचने वाले थे बाकायदा राजभवन। और राजभवन में जाके जिस तरह से उन्होंने एक पूरा आंदोलन की रूपरेखा तैयार की थी, उसी रूपरेखा के तहत वो सारी चीज़ों को अंजाम देना चाहते थे। लेकिन जिस तरह से देखा गया है कि आप गाड़ियों में उन सभी नेताओं को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया है और अपनी हिरासत में ले लिया गया है। आप देख सकते हैं कई बड़े नेता जो है यहाँ मौजूद है। बाला साहब थोरात ये साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं, नसीम खान है, ये सारे जो बड़े नेता है वो यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। ये जो कांग्रेस का आंदोलन था, ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही थी। उनका साफ तौर पे ये कहना था कि जिस तरह से सरकार ने पैसे बढ़ाए, महंगाई बढ़ाई है, जीएसटी को लेकर जो उनकी भूमिका है साफ नहीं है। इस तरह की जो बातें साफ तौर पे यहाँ पर दिखाई दे रही थी। और जिस तरह से देख सकते हैं किस तरह से पुलिस के अधिकारी यहाँ मौजूद है, नाना पटोले यहाँ मौजूद है, उन सभी को यहाँ पे गाड़ी में लेके जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से एक नज़र साफ तौर पे कांग्रेस की जो भूमिका है साफ तौर पे आक्रामक नजर आ रही है। कुछ देर पहले, आंदोलन से पहले ही जिस तरह से धारा 144 के तहत मुंबई पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी की थी और नोटिस के तहत उन्हें ये इस बात का एहसास दिलाया था कि आप उस जगह पर नहीं पहुंच सकते हो जहां पे पूरी तरीके से आंदोलन किया गया था। देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस के जो नेतागण हैं, उन नेता को यहाँ पे पुलिस के जो अधिकारी है बाकायदा वो अपने साथ गाड़ी में लेके जा रहे हैं, पुलिस की वैन में लेके जा रहे हैं। ये माहौल साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। जो भूमिका थी साफ तौर पे कांग्रेस की महंगाई, बढ़ती महंगाई और दूसरे जो मुद्दे थे, उन मुद्दों को लेकर वो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश यहाँ पे कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। उन सभी जो बड़े नेता है कांग्रेस के, वो सारे यहाँ मौजूद है। विधान भवन के बाहर साफ तौर पे जब निकले उस दौरान उन्हें अरेस्ट, अपनी हिरासत में ले लिया गया है। उन सभी नेताओं को यहाँ से मुंबई पुलिस, नारेबाजी दोनों तरफ से साफ तौर पे दिखाई दे रही है। कांग्रेस की भूमिका साफ थी कि किसी भी तरीके से वो आंदोलन करना चाहते हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से जो बीजेपी सरकार है उनके राज्य में महंगाई बढ़ी है। और जिस तरह से देखा गया है कि जो एक मुद्दा था खास करके उनका, वो मुद्दा साफ तौर पे नजर आ रहा था, उनकी जो भूमिकाएं साफ तौर पे नजर आ रही थी। इस तरह का एक माहौल साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई देता। पुलिस के जो ये अधिकारी इस वैन में बाकायदा यहाँ के जितने भी बड़े नेता हैं वो सारे मौजूद हैं। उन सभी को यह पुलिस अपनी हिरासत में लेके जा रही है। और इसी के साथ ये जो आंदोलन था, कहीं ना कहीं वो जो रूपरेखा थी, कांग्रेस की भूमिका थी, वो साफ तौर पे दिखाई दे रही है। एक बात तय थी कि वो अपनी जो आंदोलन के जरिए सरकार पर प्रेशर डालना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही
पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया। मुंबई से सरोज के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18। प्रदेश नाना पटेल, आज देखा गया कि राहुल गांधी जी को भी डिटेन कर लिया गया है पूरे आंदोलन के दौरान। हम इस चीज का निषेध करते हैं। पूरे देश में जिस तरह से राहुल जी के नेतृत्व में पूरा आंदोलन चल रहा है, महंगाई के विरोध में, केंद्र के भ्रष्टाचार के विरोध में, बेरोजगारी के विरोध में और किसान के ऊपर होने वाले अत्याचार के विरोध में जो लड़ाई राहुल जी जो लड़ रहे हैं, उसके नेतृत्व में पूरा देश उनके साथ है। राहुल जी आज राष्ट्रपति महोदय जी को मिलने जाने वाले थे, लेकिन उनको विजय चौक में ही डिटेन किया गया है। ना पार्लियामेंट में बोलने दे रहे, ना राज्यसभा में, ना लोकसभा में बोलने दे रहे, ना राज्यसभा में बोलने दे रहे। और ऐसे समय में रास्ते की लड़ाई लोकशाही व्यवस्था के साथ कांग्रेस लड़ रही है, उसको रोकने का काम जिस तरह कर रहे हैं ये गलत है, इसका निषेध हम करते हैं। आप लोगों को भी नोटिस दी गई और बाकायदा आंदोलन से पहले ही डिटेन करके पुलिस चौकी लेके आए। मोदी की सरकार और महाराष्ट्र की सरकार पुलिस आगे कर यह आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। नाराजगी है साफ तौर पे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस का साफ तौर पे यही रुख है कि किसी भी हाल में किसी भी तरीके से वो अपने इस आंदोलन को खत्म नहीं करेगी और पूरी ताकत के साथ वो आने वाले समय में भी इस आंदोलन को कायम रखेगी। मुंबई से सरोज के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18। तो पूरे मुल्क में आज कांग्रेस का एहतजाज किया जा रहा है।